कि हाउस एक्टिवेशन एक्चुअली है क्या, आपकी कुंडली के कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है। हाउस एक्टिवेशन में मेरा ये व्यू है, जो लोग कहते हैं कि एक्टिवेशन वो कर सकते हैं या आप कर सकते हो, तो ये उनका अपना व्यू होगा। बाकी मैं अपना यहाँ पर व्यू दे रहा हूँ कि हमारे हाथ में ना ही तो कोई हाउस एक्टिवेट करना है, ना कोई हाउस यूटिलाइज करना है, वो प्रकृति और प्रारब्ध पहले से ही लिख कर आया है। मगर इतना हमारे हाथ में है कि आपकी कुंडली का कोई भी हाउस यदि एक्टिवेटेड है तो उस हाउस से रिलेटेड चीजों पर आपका कंट्रोल है। आप यदि उससे रिलेटेड कर्मास को प्रॉपरली करेंगे तो आपको उसके जो रिजल्ट मिलने वाले हैं, यदि खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं तो उनमें कमी हो जाएगी, और अच्छे रिजल्ट हैं तो वह एनहांस या बढ़ जाएंगे। इस तरीके से मानकर चलेंगे। अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ हाउस एक्टिवेशन। जब मैं सिखा रहा हूँ तो हम कोई भी एक दशा ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही दशा ले लेता हूँ कि इस व्यक्ति की सपोज जुपिटर में मैं महादशा और अंतरदशा पर फोकस करूँगा, प्रत्यांतर दशा तक नहीं जाऊँगा। प्रत्यांतर दशा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, तो मैं ऐसे ही एक कोई भी दशा ले लेता हूँ इस नेटिव के लिए। सपोज इसकी दशा है वीनस के अंदर जुपिटर की। अब वीनस के अंदर जुपिटर की दशा है, इसके कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है, किस तरीके से हम देखेंगे। देखिए इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। किन किन एक्टिवेशन का मतलब है किन किन हाउस से रिलेटेड इवेंट आपकी लाइफ के अंदर इस समय पर घटित हो रहे होंगे, उन हाउसेस को एक्टिवेटेड हाउस मानते हैं। और उन इवेंट के रिजल्ट का सोर्स क्या होगा, कि कौन सा हाउस उन रिजल्ट का सोर्स बनेगा, मतलब वो जो भी रिजल्ट मिलने हैं वो किस हाउस से मिलेंगे आपको। इन दो चीज़ों पर यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सपोज वीनस जुपिटर की दशा है, एक्टिवेशन दो तरीके से होगा, एक होगा दशा और अंतरदशा, और दूसरा होगा ट्रांजिट। ट्रांजिट जब उसको इन्फ्लुएंस करेगा और दशा और अंतरदशा भी है तो वो भाव पूरी तरीके से आपको रिजल्ट देगा। दशा और अंतरदशा चल रही है, जब तक ट्रांजिट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो तैयार बैठा होगा रिजल्ट देने के लिए। मतलब वो फुल एक्टिवेटेड तो होगा मगर वो परिणाम नहीं दे पाएगा। जैसे आपका एक प्लेयर गेम के अंदर है मगर वो खेल नहीं पा रहा, उसकी बैटिंग नहीं आई है। एक बैट्समैन है, उसकी बैटिंग नहीं आई है तो बैट लेकर बैठा हुआ है वो, मगर उसका जब नंबर आएगा तभी वो रन स्कोर कर पाएगा। एक बॉलर है, मैदान के अंदर फील्डिंग कर रहा है मगर वो विकेट तब तक नहीं ले सकता या अपनी बॉलिंग से कोई भी करामात तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि उसके हाथ के अंदर बॉल नहीं दी जाए, और वो है उसकी ट्रांजिट की कंडीशन। तो हाउस एक्टिवेशन और एक्सट्रीमली एक्टिवेटेड हाउस, डिलीवरी ऑफ रिजल्ट दो ट्रांजिट और दशा दोनों पे डिपेंड करता है। एक्टिवेट हाउस अपना आप में दशा और अंतरदशा के बेस पर होता है। अब यहां पर मैं इस कुंडली में ले लेता हूं कि कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है। तो ये वीनस की महादशा और जुपिटर की अंतरदशा है। जो हाउस एक्टिवेटेड होगा, सबसे पहले इसका जो हाउस एक्टिवेटेड है, वीनस की लॉर्डशिप देख लीजिए। आपका 12th हाउस की लॉर्डशिप है, 12th हाउस एक्टिवेटेड हो गया, 5th हाउस एक्टिवेटेड हो गया इसका। इसी तरीके से जो अंतरदशा लॉर्ड है वो जुपिटर है, जुपिटर का हाउस 7th हाउस है और जुपिटर का हाउस 10th हाउस है। तो इस कुंडली के अंदर ये 4 हाउस एक्टिवेटेड है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, हो गए तो हमें पता ही है इसमें कौन सी नई बात है। मैं नई बात आपको बताऊंगा। नई बात किस तरीके से बताऊंगा, अक्सर आपने देखा होगा लोग बाग अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी अच्छाई मन में क्रिएट कर लेते हैं कि मेरा सैटर्न और सन ये अपनी ही राशि में यहाँ पे कंजक्टेड है, तो वो सैटर्न सन के भ्रम में रहते हैं कि कुंडली में सैटर्न सन कंजंक्शन है और यहाँ पर तो ये एक योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। या आपके यहाँ पर देखिए मरकरी और वीनस एक्सोल्टेड है, मरकरी नीच भंग राजयोग के अंदर बैठा हुआ है और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग राजयोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, ये लग्न केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और ये भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो इसके 10वें भाव के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है और वो इसी भ्रम में जीते रहेंगे कि मेरा तो वीनस और मरकरी का राजयोग है तो पता नहीं क्या करामात हो जाएगी। तो वीनस और मरकरी का राजयोग तब तक काम नहीं करता है, इसलिए राजयोग के भ्रम में तब तक ना रहें जब तक कि उनकी दशाएं और अंतरदशाएं नहीं आ रही हैं। तब तक वो प्लेनेट आपके किसी काम के नहीं है। वो दूसरों पर थोड़ा बहुत असर डालेंगे मगर उनके जो रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट लंबे समय तक और पुख्ता जिन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अपनी दशा और अंतरदशाओं में मिलते हैं। तो अभी मैंने बताया यहाँ पर कि हमारे ये 4 भाव एक्टिवेटेड हो गया। अब आपसे कहता है विच हाउसेज आर एक्टिवेटेड, तो आपका आंसर होगा 5वां भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव आपके एक्टिवेटेड है इस समय पर। अब जो एक्टिवेटेड है उनके प्लेनेट
जहां पर बैठे हुए हैं वो एक्चुअली सोर्स बनेंगे। रिजल्ट जो मिलेगा प्लेनेट जहां पर बैठा हुआ है, कोई भी प्लेनेट जो रिजल्ट देता है वो एक्चुअली अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, नंबर वन। नंबर टू, वो रिजल्ट देता है अपने ओनरशिप लॉर्डशिप हाउसेस के। अब जैसे शुक्र की दशा है तो इसके भाव ये ही एक्टिवेटेड नहीं हुए, ध्यान रखना। इसके नेचुरल सिग्निफिकेशन का हाउस भी एक्टिवेटेड हो गया यदि वीनस की दशा चल रही है तो। अब वीनस का नेचुरल सिग्निफिकेशन होता है मैरिज, स्पाउस, तो इसका 7वां भाव अगर उसके ही एक्टिवेटेड हो गया है, ध्यान रखना। इस पे लॉर्डशिप नहीं है तभी भी एक्टिवेटेड है क्योंकि इसको इसने मैरिज देनी है। तो यहाँ पे 7वां भाव देखिए कितना प्रबल एक्टिवेटेड हो गया। 7वें भाव को जुपिटर भी एक्टिवेट कर रहा है और वीनस भी एक्टिवेटेड कर रहा है, तो देखिए इस पर डबल एक्टिवेशन हो गया। मैं 2 टिक मार देता हूँ। अब आ जाइए अब जुपिटर पर। तो जुपिटर यहाँ पर इसके अंदर जो लॉर्डशिप के बेस पे तो मैंने मार्क कर दिया, मगर जुपिटर के नेचुरल सिग्निफिकेशन जो कारकत्व हैं उनके रिजल्ट देगा। जुपिटर के बहुत सारे कारकत्व हैं, उनमें एक संतान सबसे बड़ा कारकत्व है जो लिविंग उसके केस में। तो संतान का मतलब देखिए ये पर्टिकुलर भाव भी आपका एक्टिवेटेड हो गया। तो 7वां भाव को दोनों दशा और अंतरदशा लॉर्ड भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और 5वें भाव को दोनों दशा और अंतरदशा लॉर्ड भी एक्टिवेटेड कर रहे हैं। ये लिविंग सिग्निफिकेशंस इनके मेन है। संतान प्राप्ति यहाँ पर जुपिटर का मेन लिविंग सिग्निफिकेशन है। अब तो वीनस और जुपिटर की दशा होगी तो संतान प्राप्ति की यदि उम्र है तो 100% इन्हें संतान प्राप्ति होने की पूरी पूरी संभावना है। वीनस जुपिटर की दशा होगी तो यदि इनकी मैरिजेबल एज है तो 100% इनकी मैरिज होने की पूरी संभावना है। ये 2 भाव पूरी तरीके से प्रबल रूप पर एक्टिवेटेड हो गया। तो अब इनका प्रबल एक्टिवेटेड ही नहीं हुआ, बल्कि इनकी जो आपके उसी ड्यूरेशन के अंदर वीनस के अंदर जुपिटर की जब अंतरदशा होगी तो इनकी मैरिज भी होगी और संतान प्राप्ति भी होने की पूरी पूरी संभावना है। अब ये देखिए इनका जो सोर्स होगा एक्टिवेशन रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं। रिजल्ट के लिए जो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे आपको समझने की जरूरत है। वो भी भाव जो जिनमें वो ये प्लैनेट जाकर बैठ गए वो सोर्स है, और सोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अब शुक्र की महादशा होगी तो शुक्र ने अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देने हैं, मतलब उसने धन धान्य प्रॉपर्टी एवरीथिंग ये सारी की सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड करनी है। तो धन दान ये सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर शुक्र। तो इसके अलावा आपको क्या यहाँ पर देखिए किस तरीके से मिलने वाला है, तो धन्य दान और लग्जरी सोर्स बनेगा ये जो जिस भाव के अंदर ये प्लैनेट बैठा है वीनस। तो वीनस सोर्स भी बन रहा है और यहाँ पर देखिए ये भाव भी एक्टिवेटेड है। जो भाव एक्टिवेटेड है उसी के अंदर वीनस बैठा हुआ है। वीनस सोर्स है तो इसको देखिए जो वीनस का काम क्या है, यहाँ पर वीनस इसको संतान भी दे सकता है। इस केस में वीनस इसको बाहर भी मतलब फॉरेन में भी लैंड में भेज सकता है, फॉरेन में भी भेज सकता है क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड है। आइसोलेशन में भी सेंड कर सकता है, जेल में भी भेज सकता है, हॉस्पिटल में भी भेज सकता है। मैरिजेबल इसकी एज देखनी पड़ेगी नेटिव की कितनी एज है, उसके बेसिस पे हम इसकी प्रेडिक्शन देंगे। यहाँ पर प्रेडिक्शन में क्या है कि आपका ये 10th लॉर्ड 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो इसका लग्जरी का जो सोर्स होगा वो 10th हाउस होगा। 10th हाउस का मतलब प्रोफेशन हो गया, इसके कर्म हो गए, नेम फेम हो गया, वो इसका सोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इतने ही भाव एक्टिवेटेड नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अब जो ये मरकरी है ये वीनस से क्लोज कंजंक्शन में है। ऑल्दो देयर इज प्लेनेटरी वॉर, दोनों के बीच में प्लेनेटरी वॉर है, 1 डिग्री से कम है। मरकरी यहाँ पे प्लेनेटरी वॉर में विन कर रहा है, मगर है तो सही मरकरी है, तो मरकरी के भाव भी एक्टिवेटेड होंगे। जो प्लेनेट कंजंक्शन में है उसके भी रिजल्ट देता है कि अपनी दशा और अंतरदशा में। तो मरकरी का भाव कौन सा हो गया, लग्न, और मरकरी का भाव हो गया चौथा भाव। तो इस नेटिव की लग्न और चौथा भाव भी एक्टिवेटेड है। तो देखिए एक ही महादशा और अंतरदशा में कितने भाव एक्टिवेटेड हो गए आपके, पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 10वां और 12वां। अब इन भावों को आप ध्यान से एनालाइज करो, इस पर्सन के बारे में जो हाउस एक्टिवेटेड है वो इसे क्या देने वाले हैं। इन सभी भावों को अब ध्यान से देखो तो इनमें 3 भाव ऐसे हैं, 2 भाव जो कि प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं। कौन कौन से 2 भाव हैं आपके, 7वां भाव और 10वां भाव प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं। 2 भाव ऐसे हैं जो कि फॉरेन ट्रेवल को, फॉरेन सेटलमेंट को इंडिकेट करते हैं। 7वां भाव भी फॉरेन ट्रेवल को इंडिकेट करता है, 12वां भाव भी फॉरेन ट्रेवल को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से इसके भाव हैं जो कि संतान प्राप्ति को भी इंडिकेट करते हैं, मैरिज को भी इंडिकेट करते हैं। अब ये मैं एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा वो इसकी उम्र पर डिपेंड करेगा, देश काल पात्र का फॉर्मूला लगाना है, मगर ये सभी हाउसेज यहाँ पर एक्टिवेटेड होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, अभी ध्यान रखिएगा,
जब ये जो वीनस जिसकी महादशा है वो जिस भाव को एस्पेक्ट कर रहा है वो भी एक्टिवेट होगा, तो ये भाव भी डबल एक्टिवेट हो गया, फोर्थ हाउस। एक तो मरकरी इसका लॉर्ड है इसलिए एक्टिवेटेड हुआ, साथ में वीनस इसे देख रहा है इसलिए इसका डबल एक्टिवेशन हो गया। अब अंतरदशा लॉर्ड जब मैं जुपिटर को पकड़ लेता हूं तो जुपिटर 12वें भाव में बैठा है, ये अपने से 5वां भाव, 1 2 3 4 5, ये देखिए तीसरा एक्टिवेशन हो गया, 5वां 7वां भाव, ये 6ठा भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है, और 9वें भाव, ये 8वें भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है। अब है एक ही दशा अंतरदशा, एक ही दशा अंतरदशा में इसके कितने सारे भाव एक्टिवेट हो गए। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े तो देखिए अब आप इसका पहला, चौथा, सातवां, वो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, करीब करीब आधे से ज़्यादा हाउसेज इसके 7-8 हाउसेज एक्टिवेटेड हैं, सभी फुल्ली एक्टिवेटेड है। अब इसमें इसको जो रिजल्ट सबसे प्रीडोमिनेंटली मिलेंगे वो रिजल्ट उनके मिलेंगे जो हाउसेज एक से ज़्यादा प्लैनेट जिन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे यहाँ पे चौथे भाव को 3 प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चौथे भाव को 3 प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस व्यक्ति के को। ऐसे ही आपके 5वें भाव को 2 प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये जो 7वां भाव है ये भी डबली हो रहा है। तो इसमें बाकी भावों के रिजल्ट मिलेंगे मगर प्रीडोमिनेटली रिजल्ट इन भावों के हाईली एक्टिवेटेड हाउस है, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं रिजल्ट देने के लिए। अब इस तरीके से हम किसी भी कुंडली के अंदर कौन कौन से भाव दशा और अंतरदशा एक्टिवेट कर रही है, मगर सारा कुछ उस पर निर्भर नहीं करेगा। दशा और अंतरदशाओं ने एक्टिवेट कर दिया, इनकी दशा और अंतरदशा आ गई, अब वो परिणाम कब मिलने वाले हैं उसके लिए आपको ट्रांजिट की कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, किन भावों पर कौन सा ट्रांजिट, रिजल्ट सभी मिलेंगे, ध्यान रखना। और जो सोर्स होगा, शुक्र जो रिजल्ट देगा वो सोर्स होगा 10th हाउस, मतलब प्रोफेशन के थ्रू, नेम फ्रेम के थ्रू। और जुपिटर जो होगा सोर्स वो बनेगा आपका आइसोलेशन, फॉरेन लैंड या जेल, हॉस्पिटल, उसके थ्रू ये रिजल्ट देने वाला है। अब वो सारे ही रिजल्ट एक खराब नहीं होते क्योंकि 12th हाउस में बैठा हुआ है, जिस प्लेनेट की जो दशा होती है वो जहां पर बैठा हुआ है वो उसका सोर्स होता है। जैसे देखिए जुपिटर संतान प्राप्ति दे सकता है, तो जुपिटर संतान प्राप्ति देगा, इसका मतलब हॉस्पिटल से संतान प्राप्ति होगी, फॉरेन में भी संतान प्राप्ति हो सकती है। जुपिटर यहाँ पे 10th लॉर्ड भी है, देखिए 10th हाउस का रिजल्ट देगा, 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा है, तो उसका जो प्रोफेशन है वो सोर्स हो जाएगा आपका, फॉरेन लैंड भी प्रोफेशन हो सकता है, एमएनसी कंपनी भी प्रोफेशन हो सकती है। इसी तरीके से वीनस जो है आपका इसको मैरिज भी दे सकता है, संतान भी दे सकता है। तो मैरिज इसके कार्य क्षेत्र में सोर्स क्या होगा, इसका नेम फेम की वजह से इसकी मैरिज हो सकती है, और इसका जो भी आजीविका है कार्य क्षेत्र की वजह से मैरिज हो सकती है। तो हम दशा और अंतरदशाओं के बेसिस पर किसी भी आपको रिजल्ट देके सारी पिक्चर बहुत क्लियर होती है यदि आप उसे जल्दबाजी में न करें, आसानी से करें, सोच समझ कर करें, तो यहाँ पर सब पिक्चर बहुत क्लियर है। इस पर्सन की लाइफ के अंदर वीनस और जुपिटर की जो दशा होगी उसके अंदर 5th 7th 4th हाउस के सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। उनका सोर्स बनेगा 10th हाउस और 12th हाउस। बाकी इसको रिजल्ट आपके 6ठे भाव के भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, कोई कंपटीशन के थ्रू भी है, कहीं पर इसे सक्सेस मिल सकती है। 8th हाउस के भी इसको मिलेंगे, कुछ आपको सपोज मैरिजेबल एज होगी तो हो सकता है डॉरी मिल जाए, नहीं ससुराल तो मिलेगा ही। 12th हाउस के भी मिलेंगे, तो 12th हाउस के भी मैरिज की वजह से भी ये तीनों रिजल्ट मिल जाते हैं आपके। यदि इसकी मैरिज होगी तो उसमें 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। देखिए सारी चीज इंटरकनेक्टेड है एस्ट्रोलॉजी में, कोई भी हाउस इंडिपेंडेंट नहीं होता। मैरिज होती है तो ससुराल मिलता है, मैरिज होती है तो डॉरी भी हो सकता है मिलती हो, मैरिज होती है तो फार अवे फ्रॉम होम एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए 12th हाउस सोर्स हो जाता है। इसकी मैरिज के लिए सोर्स 12th हाउस होगा, जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग होती है उस तरीके से हम मान सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे आपके जितने भी हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखे उन सभी कॉम्बिनेशंस को आप लगाकर इस तरीके से हम देखेंगे कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेटेड हैं। आपको जब भी प्रेडिक्शन देनी हो तो आप सीधा दशा और अंतरदशाओं को मैंने जैसे बताया उस तरीके से एनालाइज करें, आपके माइंड के अंदर पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अब रिजल्ट कब मिलने वाले हैं उसके लिए आपको एग्जैक्टली ट्रांजिट को देखना है, और ट्रांजिट को कब देखना है, जब वो पर्सन आपके पास आके इस बारे में इंक्वायरी कर रहा है। या तो आप पूरे दशा और अंतरदशा के पीरियड को एनालाइज कर रहे हैं तब तो पूरे ट्रांजिट को आप सुपर इम्पोज करके देखिए। और ट्रांजिट में आप मेनली मेजर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, राहु को जरूर देखिए कि वो किन राशियों के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। अब वो रिजल्ट दिलवाएंगे, यदि उनका ट्रांजिट आपका बेनिफिक ट्रांजिट है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे उन भावों से रिलेटेड, और मेलिफिक ट्रांजिट है तो उन भावों से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट
उन्हीं भावों के मिलेंगे, और हर भाव के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट होते हैं। इसलिए कभी ये मानकर ना चलें कि ये पांचवें भाव के यदि रिजल्ट मिलने हैं तो पांचवा भाव आपका शुभ भाव होता है, तो शुभ भाव का मतलब रिजल्ट शुभ ही होंगे। पांचवा भाव के रिजल्ट मिलने का मतलब शुभ रिजल्ट मिलना नहीं है। फिफ्थ हाउस के जो भी रिजल्ट मिलने हैं वो आपको मिलेंगे, इतना श्योर है। सेवंथ हाउस के रिजल्ट मिलने का मतलब शुभ रिजल्ट होना जरूरी नहीं है। इनका जो लॉर्ड है, जो सोर्स प्लेनेट है, उसकी कंडीशन पर रिजल्ट डिपेंड करेंगे। यदि सोर्स प्लेनेट की कंडीशन बेटर है, अच्छा प्लेस्ड है, तो आपको अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा वो। और सोर्स प्लेनेट जो भी सोर्स है, मतलब जो रिजल्ट दिलवा रहा है इस भाव का जहां पर बैठेगा, उसकी कंडीशन यदि बेटर नहीं है तो वो आपको रिजल्ट उतने बेहतरीन नहीं दे पाएगा। उस हाउस की कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी कि उस हाउस की कंडीशन कैसी है, उस बेसिस पर हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आज मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के केस में आपको एक फंडा अभी समझाया है कि हम कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेटेड है। अब देखिए, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, मेरा काम एक्चुअली आपको अवेयर करना है, बाकी आप जो बिलीव करना चाहे मेरा कोई उसमें नहीं है। जो लोग आपको समझाते हैं, जो लोग यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं यूटिलाइजेशन हाउस वगैरह, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके साथ, मगर मुझे वो चीज़ें थोड़ा उतना समझ में नहीं आती। हो सकता है अभी मैं उस लेवल तक ना पहुंचाऊं, तो मुझे जो समझ में आता है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अब आपको यहाँ पर कहेंगे कि ये तो 12th लॉर्ड की दशा होगी, अब आप 12th हाउस को यूटिलाइज कर लीजिए। यूटिलाइजेशन जो मेरा मानना है और जो मेरी समझ है, जो मैंने अध्ययन किया है, यूटिलाइजेशन आपके हाथ में नहीं है। वो तो आपकी जो दशा आएगी, वो दशा आपको अपने आप उस डायरेक्शन में खुद लेकर जाएगी। यूटिलाइजेशन का जैसे लोग बता देते हैं कि आपके 12th हाउस की दशा आ गई और उसमें मार्स वगैरह का इन्फ्लुएंस है, सैटर्न मरकरी का इन्फ्लुएंस है, तो वो जेल योग बना देता है थोड़ा सा। राहु, सैटर्न और आपका मार्स का इन्फ्लुएंस है, केतु, मार्स और सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, तो वो जेल योग बना देता है। तो वो आपको रेमेडी बताएंगे कि आप एक दिन जेल में जाकर रह आइए। आप ईश्वर को या प्लैनेट्स को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते कि आप एक दिन जेल में जाके हो गए, आपका वो हाउस यूटिलाइज हो गया। ये हम अपनी जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, उस तरीके से खेलने की कोशिश है एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग खेलने की कोशिश नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। आपको यदि पता चल गया कि मेरा एक खराब समय आ रहा है, तो आप अपने कर्मों पर काम कर रहे हैं, ईश्वर को सरेंडर करते हैं, अब वो अपना हाउस यूटिलाइज हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस तरीके के टोटकों से प्रैक्टिकली कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो केवल आपको जेल तो हमने बना दिया है, जेल का योग नहीं होता। 12th हाउस में जाने का मतलब जेल नहीं है, वो हर जगह जेल है जहां पर आप कन्फाइंड हैं। आप उस वाली जेल में जाकर वहां से निकल के आ जाएंगे, आपके घर में कैद हो जाएंगे यदि आपकी कुंडली के अंदर योग बन रहे हैं। तो कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आपने अभी कोरोना का समय देखा था, सभी लोग कैद हो गए थे, या कोई पर्सन बीमार हो गया एक्सट्रीमली, जेल तो होकर आ जाओगे। कई कहेंगे हॉस्पिटल घूमे आओ, एक चक्कर लगाओ तो आपका यूटिलाइजेशन होगा, इस तरीके से नहीं होता। आप बीमार हो जाओगे एक्सट्रीम लेवल पर और घर में ही बीमार होकर बैठ गए, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा है, तभी भी आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो इस तरीके के जो यूटिलाइजेशन के टोटके हैं, ये आपको मानसिक तौर पर जरूर वो सेटिस्फेक्शन देते हैं। बाकी इसका कोई आधार कहीं पर मुझे मिला नहीं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि हम इस तरीके से हाउसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर भी मेरा आपको ये कहना है कि मैं जो लोग आपको सिखाते हैं उनके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। आप अपने आप इन चीज़ों को सोचें। यदि आप एस्ट्रोलॉजी पर काम करते हैं तो आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को ब्रॉड माइंड से लें, साइंटिफिक वे में लें। इस तरीके की चीज़ों से यदि हम इनको बहुत ज़्यादा टोने टोटके और इस तरीके की चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे तो हम एक्चुअली इस विद्या को ख़त्म कर रहे हैं और उसके अंदर मानसिक और मनुष्य की प्रवृत्ति डाल रहे हैं। मनुष्य हर चीज़ को चीट करने की कोशिश करता है आज के समय पर, तो वो सोचते हैं कि हम कुंडली को भी इस तरीके से चीट कर लेंगे और इस तरीके के उपाय बता रहे हो और आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने शनि को खराब कर रहे हो। आपका शनि खराब होगा, आपके वो दोष कम होंगे या नहीं होंगे, मगर मुझे सर्तियाँ मालूम है कि आपको जो ट्रबल आने वाली है वो बढ़ने वाली है और आपके क्रियामान कर्मा भी खराब हो जाएंगे और आपके आगामी कर्मास में जो नेक्स्ट जन्म में आप जाओगे तो उसकी आपको डबल सजा, इसकी भी सजा साथ साथ में मिलेगी, क्योंकि आप इस जो कुंडली को, प्रारब्ध को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारब्ध कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। आप करंट जन्म कर्मास को मॉडिफाई कर सकते हो। करंट जन्म कर्मास को मॉडिफाई करने का सिंपल एक तरीका होता है कि आप जिस स्थिति और परिस्थिति में काम कर रहे हैं उस स्थिति और परिस्थिति में अपना 100% दें, ईमानदारी से दें, तो आपकी हर हाउस का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ठीक लगा होगा। आपको जैसा भी लगे, आपके कमेंट का इंतजार हमेशा रहता है। आप यदि लाइक करते हैं तो वो एक हमें प्रोत्साहित करता है, जिससे कि हम और भी नई चीज़ें लेकर आने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।